हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग GPIL स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक कुछ अप्रॉक्सीमेटली -0.21% का फॉल दिखाया है और जो भी इसमें अभी करंट टेक्निकल फंडामेंटल चल रहा होगा सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल पार्ट से। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और जाएंगे सीधा फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे अगर हम लोग आ जाएं तो हम लोग को दिखता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम होते जा रहा है। जो पिछले 4 क्वार्टर का एक अच्छा सा 1400 से 1500 1600 के बीच का रेवेन्यू बनता था और इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 1316 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो ये थोड़ा सा बुरा बात है। ऑल्दो उसके कंपैरिजन में एक अच्छा सा जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर इंक्रीज हो रहा है, पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इसमें सोच रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है, अगर आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट पे चल लेते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग को साफ साफ दिखता है कि रिजर्व्स कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3840 यानी कि 3840 करोड़ का है, जो कि सालाना बढ़ते ही गया है। ओवरऑल जो हम लोग का लाइबिलिटीज़ है वो भी कुछ उसी हिसाब का है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 1235 करोड़ से घट के 947 करोड़ हो चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में हम लोग को दिखता है कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है, यानी कि किसी भी तरीके का कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, और जो कि अच्छा बात होता है। और अगर आप अदर लाइबिलिटीज़ भी देखिएगा लॉन्ग टर्म का तो एकदम कम ही है। और ओवरऑल जो एक साल से ऊपर का लाइबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 205 करोड़ का है, और उसके बेसिस पे हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व्स है 3694 करोड़ का। तो ये बहुत अच्छा बात है कि कंपनी पे डेट उतना ज़्यादा क्या है ही नहीं। अब थोड़ा सा कैश फ्लो देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैसा निकाल के ला रही है कंपनी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो जो हर साल बढ़ ही रहा है, 550 करोड़ था, फिर 968 करोड़ हुआ, फिर 1330 करोड़ हुआ, तो एक अच्छी बात है। और इन्वेस्टिंग नेगेटिव ही रहे तो सही रहता है। ओवरऑल कैश फ्लो भी ठीक आया है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी में एक प्रॉपर हम लोग का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस सुधर रहा है नेट प्रॉफिट वगैरह का। और बैलेंस शीट में एक अच्छा सा बूस्ट है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एकदम निल है, और जो कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो भी पॉजिटिव है, तो ये भी अच्छा बात है। ओवरऑल कंपनी के पास 67.5% का प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs ने अपना इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाया है, तो ये एक अच्छी बात है। DIIs ने भी बढ़ाया है, और पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेटली 28.05% है, जिसमें अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1% लॉक है, यानी कि 27% का फ्री फ्लोट है, जो कि ठीक है। ओवरऑल जो FIIs के स्कीम्स वगैरह हैं वो बढ़े ही हैं, तो ये अच्छा बात है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें फंडामेंटल्स को तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधर रहा है। दूसरा एक और बात अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज जो इनका 12 ट्रेलिंग मंथ का PE है वो 6.16 है, जो कि सेक्टर से काफ़ी कम है, तो ओवरऑल सस्ता मिल रहा है स्टॉक। तो अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम लोग को साफ साफ दिखता है कि एक कंसोलिडेशन फेज़ में है स्टॉक। और अगर आप देखिएगा तो जो कंपनी का एक हाई बना था 500 के आसपास का, फिर एक यहाँ पे बना, फिर यहाँ से डाउन गया, फिर कुछ उसी के आसपास में यहाँ से फिर एक डाउन गया, फिर यहाँ पे फिर एक डाउन गया। तो ओवरऑल एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, और जिस साइड में भी ब्रेकआउट आएगा एक अच्छा सा हम लोग को वहाँ पे रैली मिल सकता है। एक अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 340 रुपये के आसपास का, और अगर स्टॉक जो है हमारा 380 के ऊपर में यानी कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देगा, तो ओवरऑल एक हम लोग अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा रैली हम लोग का जब तक इस लाइन के ऊपर में, इस जोन के ऊपर में नहीं देगा, तब तक हम लोग को थोड़ा सा इसमें वेट ही करना चाहिए। तो जिसके भी पास है ये स्टॉक,
वो चाहे तो अपना 340 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा के रख सकता है कि जब भी 340 के आसपास में आए या उसके नीचे जाएगा तो ज़रूर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए अपना स्टॉक जो है आपके पास वो बेचने का। अगला सपोर्ट हम लोग के पास 300 के आसपास का मिलने वाला है, 300 के आसपास का। और अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन ही बहुत अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही ऐसे स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देते रहते हैं डेली के बेसिस पे। और अगर कुछ ऑप्शन से रिलेटेड रहा तो सारा कुछ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।